फिलहाल आप देख सकते हो इसको ब्रेड क्रम्ब बनाना है। इसको मैंने टोस्ट करके रखी हूँ। यहाँ भजिए का ये चल रहा है काम। सर्कल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो टिक्की बना दूंगी। अरे बाप रे, सिर्फ हाफ एन आवर बचा है। मुझे भजे भी बनाने हैं, फालूदा भी बनाना है, मुझे चाट भी बनाना है। और मेरे हस्बैंड जो है वो घर पर है आज। सी मेरे बॉस रेडी है क्योंकि मैं बहुत थकी हुई, मेरा माइंड दो हो रहा है। मेरा दिमाग वो फालूदे में अटका हुआ, मैं जाके वो फालूदा भी पीना है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये था रमज़ान का पहला दिन, पहला रोज़ा, पहली सहरी। और सुबह के 4:30 बज रहे थे, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस वक्त मैं इतना इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैंने कीमा आलू बना के रखी थी सहरी में खाने के लिए। वैसे तो सहरी का टाइम 5:30 बजे तक का था, लेकिन पहला दिन था, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमने ये ही रहता है कि हम लेट ना हो जाए, इसलिए मैं 4 सवा 4 को ही उठ गई थी और 4:30 तक तो सहरी करने भी बैठ गई थी। मैंने थोड़ा सा कीमा आलू खा ली, 4 पाव खा ली, थोड़ा सा नहीं। और यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी। मैं सुबह सुबह सहरी में बाद में सहरी करने के बाद चाय भी पीती हूँ, क्योंकि फिर बाद में पूरा दिन मेरा सर दुखता है अगर ना पीऊँ तो। और सहरी करने के बाद में यहाँ पर मैं भर भर के पानी पी रही थी, जो फर्स्ट डे सबके साथ होता है कि प्यास ना लगे पी लो। और बाद में मैंने सारी चीज़ें अपनी रख दी और सो गई। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरे घर में आ चुकी थी कुछ बाज़ार। मैं वो चेक कर रही थी और मैं देख के सुबह खुश हो गई कि चलो, मैं सो के आराम से लेट उठी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाया, मेरी बाज़ार ला दिए, मेरे घर का सारा पानी भर दिए। और मैंने देखा तो मेरे घर का राशन भी आ गया था, जो नॉर्मली रमज़ान में पहले भराते हैं, पर मैं लेट हो गई थी। तो इसमें इन्होंने जैसे टोमेटो सॉस हो गया, रगड़ा बनाने का सामान हो गया, तेल, शक्कर, खजूर, ये सारी चीज़ें जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा लगती है, खास रमज़ान के लिए अलग से उन्होंने लाए थे इफ्तार के लिए। रूह अफ़ज़ा की बोतल, ये इसके बगैर तो रोज़ा होता ही नहीं है। हर घर में रूह अफ़ज़ा तो चाहिए ही। तो अच्छा खासा माशाल्लाह सुबह में सामान आ गया था। अरे मेरा आटा भी आ गया था, चावल भी आ गए थे, कि मुझे एटलीस्ट मैं रोज़े के हाल में भागम दौड़ी ना करनी पड़े कि ये नहीं है लेकर आओ, वो नहीं है लेकर आओ। तो सारा सामान मेरे हस्बैंड ने भरा दिए थे। अब मैं यहाँ पर सही से उसको रख रही थी। मैंने खजूर रख दी, हैंड वॉश भर के रख दी, अंडे अपनी जगह रख दी, सारे फ्रूट्स अपनी जगह पर मैंने रख दी थी। सबसे बड़ा टारगेट तो था इस महाशय को कहाँ रखूँ, फ्रिज की पूरी जगह ले लेता है। और ये हो गई थी असर की अजान। मैंने असर की नमाज पढ़ ली, उसके बाद में मैं गई किचन में अपना रेसिपी बनाने के लिए। और एक बात है कि गाइस, मुझे बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगा। माशाल्लाह मेरा पहला दिन बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस होने नहीं दिया। मेरा सारा सामान ला के उन्होंने रख दिए, मेरा फ्रूट, मेरी इफ्तारी का सामान, मेरी रेसिपी बनाने का सामान, हर चीज़ उन्होंने ला के, मैं जब तक दोपहर को सो के उठी तब तक उन्होंने ला के रख दिया था, जिससे मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हुआ और मैं एकदम ही एक्टिव थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी रेसिपी, जिसमें मुझे चाहिए था ब्रेड क्रम्ब। तो मैंने ओवन में डाल दी थी 2-4 ब्रेड क्रम्ब के लिए, टोस्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं बाइंड करने के लिए ब्रेड को थोड़ा सा भिगो के अपने चिकन के मिक्सचर में डाल के मैंने घुमा ली थी मिक्सी। और यहाँ पर मैं कर रही थी भजिए की तैयारी, जो हर घर में होती है। हर घर में भजिए बनते हैं, और जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई छोटी छोटी क्लिप्स में डाल रही हूँ, उस पर वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। और इसके बाद में फिर मैंने शाम को अपनी व्लॉगिंग चालू कर दी। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय व्लॉग। वर्सटाइल निशा, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। मैं अभी 6 बजे व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि आज है रमज़ान का पहला दिन, रोज़े का पहला दिन। और माशाल्लाह मैं रोज़े से हूँ, तो मुझे बहुत सारा काम, क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। और अभी मुझे खाना पकाना है, पक गया है आधा नहीं पका है, सब नहीं बता पा रही हूँ। सोच रही हूँ एक छोटी छोटी क्लिप की वीडियो बना के मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, बट फिर भी थोड़ा बता देती हूँ। है चिकन कोरमा बन चुका है। हाल आप देख सकते हो, इसको ब्रेड क्रम्ब बनाना है। इसको मैंने टोस्ट करके रखी हूँ। यहाँ भजिए का ये चल रहा है काम, भजिए का बेसन बना हुआ है। और यहाँ पर मैंने चीज़ को क्रश करके रखी हूँ, क्योंकि मेरे को बनाने हैं कुछ चिकन की आइटम उसमें डालने के लिए। और यहाँ पर मैंने एक चिकन
का बैटर रेडी करके रख दी हूँ, आप लोग को दिख रहा रहेगा। इसमें अभी मुझे चिकन बॉल्स बनाने हैं इसके, और फालूदा बनाना है, और चाट बनाना है फ्रूट का, बहुत सारे काम हैं। तो फिर मैं आप लोगों को बाद में रोज़ा खोलने के बाद में अभी थोड़ी थोड़ी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँगी। रोज़ा खोलने के बाद में फुर्सत से बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ, जिसमें मुझे सहरी का भी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करी हूँ, पर उसका भी रूटीन मैं आप लोग को बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने टोस्ट किए हुए ब्रेड को तोड़ के मिक्सचर में डाल के ब्रेड क्रम्ब बना लिया। मैं बैठी हूँ यहाँ पर चिकन के बॉल्स बनाने के लिए। तो फिर इसमें मैंने क्या डाला है, कितना डाला है, वो सब चीज़ें मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उतना मेरे पास वक्त नहीं है। अभी फुर्सत से जब रेसिपी शूट करूँगी तब बताऊँगी, ठीक है। फटाफट अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा लिए ये मैंने। बाप रे, अब टाइम होने वाला है, अब सब फटाफट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम हो चुके हैं। अब इसमें मैं भर रही हूँ थोड़ा सा चीज़, और मुझे बड़े बड़े बॉल बनाने पड़ेंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा मैं अगर छोटे छोटे बनाने बैठूंगी तो। और जिस टाइप के मेरे हस्बैंड है वो मुझे बोलेंगे क्यों खेल करी तूने इतना, तुझे कौन बोला इतना छोटा बनाने, वो तो यही बोलेंगे बड़ा बड़ा बना के ख़त्म कर देती। सर्कल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो टिक्की बना दूँगी। हाँ गाइस, मैं बड़े बड़े बॉल्स बना के हटा रही हूँ। मेरे बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगी क्योंकि यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही। और मैं ये बोल रही हूँ कि आज का दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है गाइस, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। रमज़ान की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह ये रमज़ान बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि ये घर में मुझे घर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है त्यौहार है, क्योंकि ये जो हमारी बिल्डिंग है ना, इसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं। पहले हम जो रहते थे ना, वो एरिया थोड़ा ऐसा था, मतलब वो बिल्डिंग थोड़ी ऐसी थी। इस बिल्डिंग में कैसा है ना, थोड़ी अपनी मतलब कि रोज़ा रखने वाले लोग हैं। तो अब मेरे सारे बॉल्स जैसे ही बन जाएंगे ना, इसको मैं देखो ये अंडे का मैंने ये रेडी करी हूँ, उसमें डिप करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्ब में डिप करूँगी और फटाफट फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बचा, अरे बाप रे, सिर्फ हाफ एन आवर बचा है। मुझे भजे भी बनाने हैं, फालूदा भी बनाना है, मुझे चाट भी बनाना है, और मेरे हस्बैंड जो है वो घर पर है आज। तो फटाफट ना, अभी वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो मैंने ब्लॉग चालू करी। तो अभी मैं ना इफ्तारी के टाइम पे जब सब रेडी हो जाएगा फिर आराम से आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है गाइस। गाइस मैंने उमर को बोला तो थोड़ी देर पकड़ करके मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने ब्रेड क्रम्ब में सब कोटिंग कर दिया है, अंडे में कोटिंग करके फिर ब्रेड क्रम्ब में डाला है। हाँ गाइस, सी मेरे बॉल्स रेडी है। मैंने सब पहले एक बार अंडे में कोटिंग किया, फिर ब्रेड क्रम्ब में डाला। अब फटाफट इसको करेंगे फ्राई। सबसे पहले करेंगे भजी। आप रोज़ा खोल के नीचे उतरी एकदम फुल फुल फील हो रहा है, फुल। बहुत खा लिया, बहुत। गाइस कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ भी, क्योंकि उमर के डैडी भी घर पर है और इतना काम था ना कि क्या बोलूँ मैं। एंड टाइम तक, जब तक अजान हुई तब तक पका ही रही थी, तो लेट हो गया था बहुत, इसलिए। पर एक चीज़ इतनी अच्छी हुई कि मुझे रोज़ा बिल्कुल नहीं लगा था, मुझे बिल्कुल मतलब प्यास भी नहीं लग रही थी, भूख भी नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा दिन गया आज का, बहुत अच्छा। फालूदा बॉयज, आज मैंने फालूदा बनाई थी। आज सही में व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला, बहुत बिजी थी मैं, क्योंकि पहला दिन था, पता नहीं था इतना जल्दी वक्त जाएगा, इतना जल्दी चले गया। और हाँ, जो सुबह का सहरी का रूटीन है, शायद आप लोग देख चुके रहोगे, मैं उसको ऐड कर दूंगी, क्योंकि सुबह में क्या हुआ था, सहरी के वक्त मैंने क्या क्या किया। मैंने जो नाश्ते में कीमा पाव खाया, आप लोगों ने देखा रहेगा। नाश्ते में नहीं बोलते इसको, सहरी में बोलते हैं। सहरी में मैंने कीमा पाव खाया, और फिर मैंने चाय बनाकर पी, फालूदा ऐसी छोड़ कर आ गई, और मेरा पेट फुल भर गया था गाइस। मैंने बहुत सारी चाय बना ली थी, फिर मैंने उसको आधी छोड़ दी। और आज मैंने क्या क्या बनाया था मैं बताऊँ आप लोगों को, एक मिनट। एक तो मैंने चिकन कोरमे का सालन बनाया, वो मैं ये मेरे साथ डेली का है। ये मेरा चिकन का कोरमा, ये मैंने खाने में बनाया, जिसको अभी तक हम लोग ने खाए नहीं है। दोपहर को भी अभी तक खाना नहीं खाए हैं, अभी रात का भी। और मैंने बनाए थे भजिए जो ख़त्म हो चुके हैं, और मैंने फ्रूट, अरे वाटरमेलन मेरा बच्चे को दूंगी वो खा लेगा।
और मैंने बनाए थे कुछ चिकन चीज़ बॉल। ये अभी भी पड़ा हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद खाती हूँ, अभी नहीं खाते हो। ऐसे ही होता है रमज़ान में ना, बहुत बुरी थकान होती है। रोज़ा खोलने के बाद ऐसा लगता है तुम पहाड़ चढ़ गए। अब मैं उसके पहले इतनी एक्टिव थी, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, बहुत एक्टिव थी। हाँ, फालूदा मैं ऐसा डोंगल से पीती हूँ, वो इसलिए कि मेरे घर में पीने वाले खाली मैं और मेरे हस्बैंड ही है, तो हमें बुरा नहीं लगता एक दूसरे का जूठा पीने के लिए, हम पी लेते हैं। दैट्स वाई। ये रात का टाइम, ठीक है, ईशा की नमाज भी मैं पढ़ चुकी हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरी 5 वक्त की नमाज हुई है और उसके अलावा मेरा रोज़ा अच्छे से हुआ है। मैं ये बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल रोज़ा नहीं लगा आज, बिल्कुल, मतलब वो इसलिए बोलूँ क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने सारी बाजार ला कर दिए, सारा सामान ला कर दिया। आप लोगों ने देखा रहेगा, मैंने सुबह की क्लिप में डाला हुआ है। नीचे से जो चाहिए, तो मैं नीचे गई नहीं तो नॉर्मली कैसा होता है बाजार जाना पड़ता है हमें ना, मैं नीचे गई, सारा सामान उन्होंने मुझे ला कर दिए। प्लस मेरा बेटा उमर ने मेरा इतना साथ दिया, पूरा दस्तरखान उसने सजाया। मैंने खाली आवाज़ दी, उमर ये लेकर जाओ, उमर वो लेकर जाओ, उमर वो। प्लेट से लेके खजूर, पानी, सारी चीज़ें जो गर्म थी वो छोड़ के बेटे ने सब लाया भी। प्लस जो लोग रोज़ा रखते उनको पता रहेगा कि रोज़ा खोलने के बाद में इफ्तारी उठाना, समेटना सबसे बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है। उसमें भी मेरे उमर ने मेरी इतनी हेल्प की आज, माशाल्लाह मेरा बच्चा बड़ा हो गया। कोई भी वीडियो नहीं ले पाई, जो थोड़ा बहुत आपको दिखाया वही, क्योंकि वो टाइम तो बहुत घाय का था। जस्ट हमने सब रखा और अजान हो गई, दुआ भी फटाफट करे। पर अब मैं कल से ये करूँगी नहीं, क्योंकि सही में मेरे को उमर के डैडी ने भी यही समझाया कि इसी में ही वक्त चले जाता है, इसलिए मैं पिछले साल भी नहीं बना रही थी। और जो मैं कल लोगों को ज्ञान दे रही थी वो मैंने भी नहीं करी थी। पकाने में क्या पागल होना है, पर कल से इंशाल्लाह। पर आज पहला रोज़ा था ना, सबको ऐसा एक्साइटमेंट होता है, मेरे बेटे को भी, और आज ऊपर से संडे था, सभी घर पे थे, तो ऐसा होता है हमें कि हम बनाए, ये करें। अभी कल से तो स्कूल शुरू हो जाएगी मेरे बेटे की, अल्लाह जाने, बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है उमर की और ले जाना भारी नहीं पड़ता, वहाँ से दोपहर को आना मुझे बहुत भारी पड़ता है। एग्जैक्ट धूप में दोपहर का टाइम रहता है और मैं रोज़े से भी रहूँगी। पर उल्टा मेरे को रोज़ा जब तलक के इफ्तार हुई तब तलक के बिल्कुल रोज़ा नहीं था, मैं एकदम एक्टिव थी, खड़े पैर पे अच्छे से काम कर रही थी। और रोज़ा खोलने के बाद अब भी मुझे नींद आ रही है, आप लोग देख सकते रहोगे मेरा हाल। मुझे ऐसा हो रहा है मैं कब सोऊंगी, कब आराम करूँगी, अब कुछ काम नहीं हो रहा मेरे से। बस नमाज जो पढ़नी थी पढ़ चुकी हूँ, इंशाल्लाह अभी जल्दी सो जाऊँगी। और आज के दिन में बस कुछ ज़्यादा आप लोग को दिखा नहीं पाई, इंशाल्लाह कल अच्छे से शूटिंग करूँगी, अच्छे से बताऊँगी कि मेरे पूरे दिन का रूटीन, क्या मैं सहरी में खा रही हूँ, क्या मैं इफ्तार में खा रही हूँ, क्या हम कर सकते, क्या हम बना सकते, कितनी इबादत करें। बस मैं तो यही बोलूँगी, इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, इबादत करो। रमज़ान का महीना जो है बहुत मुसीबत से बहुत नसीब वालों को मिलता है। ये चीज़ मुझे भी समझने में बहुत लेट हो गया कि आज ऐसा हो गया कि हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई दुआ खारिज नहीं होती, आपकी सारी दुआ कबूल होती है। प्लस उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपका हर एक नेकी के बदले आपको 70 गुना नेकी मिलती है। नॉर्मली आपको ऐसा अच्छा काम करोगे जिसकी आपको नेकी मिलनी है तो एक नेकी मिलेगी, और इसमें आपको 70 गुना, हर काम का 70 गुना सवाब है आपको। तो बस रमज़ान का महीना है, इबादत करो अपनों के लिए, सबके लिए। और बस आप लोग को कल मिलती हूँ मैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई, मेरा माइंड दो हो रहा है, मेरा दिमाग वो फालूदे में अटका हुआ, मैंने जाके वो फालूदा भी पीना है। मेरा एक्चुअली पेट इतना भरा हुआ है, फिर भी उसमें नीयत अटकी हुई है, थोड़ी थोड़ी देर में जा जाके डोंगल से पिए जा रही हूँ फालूदा। और चीज़ बॉल भी वो इतने सारे बनाने के बाद भी वो भी नहीं खाए गए हम लोग से, क्योंकि वो ऐसा होता है रोज़े में खाओ 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 खाओ, लेकिन जैसे ही आप पहली खजूर खाते हो और पानी पीते हो आपको तुरंत सब्र होता है, ऐसा लगता है हाश मेरा पेट भर गया करके। उसके बाद फिर आपको जितना हिड़क सकते हो। चलो एनीवेज, ज़्यादा पकाती नहीं हूँ आप लोगों को, और व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल।